समान। तो ऐसे लग्न मुहूर्त में मानो उसने उसकी आंखों को देखते ही उत्पन्न प्रेम रूपी बालक, यहाँ क्या आएगा कि प्रेम रूपी बालक सब देह रूपी सुदेश का सार्वभौमिक राज्य पाकर क्यों ना उस पर पूर्ण रूप से अधिकार जमाए या क्यों ना उसका भोग करेगा। यानी कि शनि कज्जल चकझक लगन, यानी कि अच्छे लगन में क्या देखा, काजल से युक्त नायिका के नेत्र देखते ही लगन उपजो सुदिन सने हो, उसी अच्छे दिन उसी अच्छे मुहूर्त पर उसी अच्छे समय पर उपजो यानी कि उत्पन्न हुआ, सुदिन यानी कि अच्छे दिन, सने यानी कि प्रेम। नायक के मन में नायिका के प्रति क्या उत्पन्न हुआ उस समय, प्रेम। क्यों न नरपति है भोग में, और राजा को जैसे कोई अच्छा राज्य मिल गया अच्छे समय में, तो उस सुदेश का, उस देश के सब अंगों का भोग क्यों नहीं करेगा। यानी कि नायक को अगर नायिका से प्रेम हो गया, नायिका को भी उससे प्रेम हो गया, तो अब नायक नायिका के प्रत्येक अंग का भोग क्यों नहीं करना चाहेगा, करना चाहेगा। कि क्यों ना नरपति है भोग वे, राजा की जगह नायक ले लिया कि नायक क्यों ना उनका भोग करे, लई सुदेश सब देव, यानी कि सभी देह का, अच्छे देह का उनका भोग क्यों न करे। आगे देखो आप नंबर 6, सालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसती नाही, मनमत नेजा नोक सी खूबी खूबी जिए माय। कठिन शब्द आप देखिए आप, सालती, सालती मतलब सालना, कष्ट देना, सालत मार दो, है ना, यानी कि कष्ट देना। आगे देखो ये नटसाल नाक में पहने जाने वाला आभूषण नहीं, यहाँ पर इसको अलग ध्यान रखना। नटसाल सी यानी कि नटसाल से यानी चुभना एक तरह से, है ना। और आगे देखो मनमत यानी कामदेव होता है, ये तो आप ध्यान रखो भाई, कामदेव जी तो कई बार आते रहते हैं। मनमत यानी कामदेव, यहाँ देखो मेन यानी भी ये पर्यायवाची भी याद हो जाते हैं हमें ऐसे, है ना। मनमत यानी कामदेव, मेन यानी कामदेव। जब आप शब्दों के अर्थ याद करते हो ना, तो आप ग्रामर के कई सारे टॉपिक सॉल्व कर लेते हो, इसलिए शब्दों के अर्थ तो ढंग से याद कर लिया। और नेजा ये भी पूछा जा सकता है, नेजा यानी भाले या भाला, भाला होता है उसका आगे कौन सा होता है, तीखा सा वो। अब देखिए कि प्रस्तुत में बिहारी नायिका के आभूषणों का वर्णन करते हुए कहता है, किसका वर्णन कर रहा है बिहारी, नायिका के आभूषणों का, यानी कि नायिका ने जो आभूषण पहन रखे हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं नायिका के शरीर पर, उसका वर्णन करते हुए बिहारी जी यहाँ पर कर रहे हैं कि सालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसती नाही, मनमत नेजा नोक सी खूबी खूबी जिए माही। कि वो कह रहे हैं उसकी सुंदरता नायक को रिझाती है, तब नायक नायिका के किसी सखी तथा दूती से करता है, यानी कि वो आभूषण है ना, उनकी सुंदरता किसको रिझा रही है, नायक, किसको रिझा रही है, नायक को। और नायिका की सखी, नायिका किसी सखी अथवा दूती से करता है, यानी कि वो क्या करता है फिर अपना मैसेज पहुंचाने के लिए नायिका के जो बीच में ना सैन उससे करता है भाई, ये बात। अब आगे देखिए कि ये देखना, मनमत नेजा नोक सी, यानी कि कामदेव के भाले की नोक के समान, मनमत कामदेव, नेजा यानी भाले, भाले की नोक कर सकते हो कि कामदेव के भाले की नोक के समान खूबी खूबी जेम है। खूबी का मतलब एक आभूषण से, खूबी यहाँ किसका अर्थ है, एक आभूषण का। कि कामदेव के भाले की नोक सी खूबी मेरे जी में धसी हुई नटसाल से कटकती। कह रहे हैं कि कामदेव के भाले की नोक सी खूबी, खूबी मतलब आभूषण, और जिए, जिए मतलब हृदय में, माही मतलब में, कि मेरे हृदय में उसकी खूबी सालती है नटसाल सी, किसके समान सालती है, नटसाल के समान मेरे हृदय में वो चुभती रहती है। और क्यों हो निकसती नहीं, अब किसी प्रकार से वो निकलना नहीं चाहती, मतलब नायिका की एक झलक बस और देख ली मैंने, अब वो मुझे इतनी अंदर अंदर इतनी सालती है, इतनी चुभती है कि अब वो मेरे हृदय से नहीं निकल रही है। ये नायक से कह रहा है, सहेली से, भाई वो मैसेज जावद ऊपर नहीं, इसलिए। आगे देखिए बिहारी जी भाई ये बहुत खतरनाक कवि हुए हैं, ये माने एक ही चीज लिखी इन्होंने, सो की वो कहते सो सुनार की एक लुहार की, वो वाली बात करी जान, तो एक ही दीजा थोड़ा एक ढंग से दीजा, और एक बिहारी से बहुत जोरदार लिखी, एक एक दोहा बहुत मूल्यवान कीमती है इनका, एक एक स्वर्ण मुद्रा मिली थी, कहा लगा आपने लोग, हाँ
मीना इतना कितनी ले लेगा यार, एक दुआ में इतनी सारा मीना की लेता है। सोचो। नंबर 7, जोन सॉरी जुवती जोन में मिली गई, इसको गाकर भी पढ़ सकते हैं कि जुवती जोन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सोंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाए बिहारी, अली चली संग जाए। ऐसे गाकर भी पढ़ सकते हैं आप। जो कबीरदास जी के दोहों का पढ़ने का एक ही राग है, इसमें आप इनको सबको गाकर भी पढ़ सकते हो। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है, कठिन शब्दार्थ देख लीजिए इसके। जुवती मतलब युवती, जुवती मतलब जोन है, जोन यानी चांदनी, लिख लिया करो, इंपोर्टेंट अंडरलाइन कर लिया करो। सोंदे मतलब सुगंध। अब देखिए कि बिहारी ने यहाँ नायिका की सखी के माध्यम से नायिका के शरीर के शोभा एवं सुगंध का वर्णन किया कि नायिका कितनी सुंदर है, उसके शरीर की शोभा है कितनी अच्छी है, और उसके शरीर से कितनी अच्छी सुगंध आती है। नायिका के शरीर से सुगंध भी आती है। आप वहां बैठे हो नायिका, आप सुन के जा सकते हो नायिका, इतनी जोरदार आती थी पहले की नायिकाओं में सुगंध। आजकल की में तो सुगंध तो कुछ नहीं, पता नहीं पसीना की बदबू। पहले सुगंध ही आती थी वाक्य में, क्योंकि वो रहती ऐसे ठाट बाढ़ देती नायिका। हाँ अब आजकल ज्यादा परफ्यूम किया जाओगी, फोक किया जाओगी, फिर बाद में पसीना मले तो बदबू अलग नहीं जोगी। देखिए तो हाँ, अब ध्यान दें आप कि जुवती जोन में मिली गई, जुवती मतलब युवती। अब यहाँ पर नायिका के गौरवर्ण का वर्णन और उसकी सुगंध का वर्णन किया है। अब रात में क्या है, नायिका के साथ में उसकी सखी भी जा रही है, नायिका के साथ में उसकी सखी भी जा रही है, कहीं मिलने जा रहे हैं नायक से। अब नायिका आगे चाले थे और सखी पाँच पाँच चाले थे, वहां तो लारा रहते सही, बाल्टी आ जेठी पाँच जेठी आ, वो तो साथ में रहती है, तो वहां पर जाती है। अब क्या हो रहा है, उनके चक्कर पड़ रहा है कि जुवती जोन में मिली गई, नेक न होती लगाई। अब जो युवती है ना, वो जोन में मिल गई, जोन में मतलब चांदनी में मिल गई। चंद्रमा की जो चांदनी है ना, सफेद है बिल्कुल गौरवर्ण, अब नायिका का शरीर भी बिल्कुल गौरवर्ण है। अब वो सखी पीछे पीछे आ रही, लेकिन वो युवती है ना नायिका, वो तो उस चांदनी में मिल गई। नेक न होती लखाई, नेक यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा भी, लखाई यानी कि दिखाई नहीं दे रही, यानी कि वो चांदनी में मिल गई, तो उसको सखी को वो नायिका तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर क्या, अब वो पीछे पीछे चल रही है, अब कहां किसी सारे तो चलेंगे ना पीछे पीछे, वो नायिका तो नहीं दिख रही उसको, वो तो गोरी इतनी है जो चांदनी में गायब होगी, मिलगी उसमें। सोंदे की डोरे लगी, अली चली संग जाए, अली मतलब सखी, चली संग जाए, संग संग जा रही है, किसके सहारे, सोंदे के डोरे यानी कि सुगंध की डोर के साथ, उसकी सूंघती 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 को बस बस चार आंटी जा रही, जा देखो, यानी कि उसकी शरीर की जो सुगंध है, उसके सारे सारे वो उसके पीछे पीछे जा रही है। आ गया होगा समझ में आपको, दिखने नहीं लेकिन सुगंध आ रही है नायिका के शरीर से, तो वो सखी बिचारी उस सुगंध के डोरे, उस सुगंध की डोर के सारे सारे उसके पीछे पीछे जाती जा रही। आगे देखिए 8 नंबर, हो रिझी लकी रिझी हो, छवि ही छवि दे लाल, सोन जुई सी होती, द्युति मिलत मालती माल। यहाँ कठिन शब्दार्थ दो ही है, सोन जुई और मालती। सोन जुई का पुष्प होता है जो स्वर्ण कलर का, पीले कलर का होता है, एक तरह से स्वर्णाभ होता है, और मालती का जो पुष्प होता है वो सफेद होता है, ध्यान रखिए, दोनों पुष्प होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि प्रस्तुत पद्य में नायिका की एक सखी नायिका के शरीर की सुनहरी आभा की प्रशंसा करके नायक के हृदय में उसको देखने की उत्कंठा उत्पन्न करना चाहती है। ये भी खतरनाक है, यानी कि नायक मान लो ध्यान नहीं देता हो नायिका की तरफ, तो बीच में जो होती है ना सहेली, वाह स्मार्ट जो, तो ठीक है यार, तो ऐसे कह के उसे बोल बोल के उसके हृदय में, नायक के हृदय में उस नायिका के प्रति क्या जगाना चाहती हो, प्रेम जगाना चाहती है। इसी प्रकार का दोहा है ये। और वो
जो बीच की है ना उसकी सहेली, वो नायक से कर रही है, उसकी सुंदरता के बारे में कर रही है, नायिका की सुंदरता के बारे में क्या कर रहे हैं कि छबीले लाल, कि है छबीले लाल, छबीले लाल छेल छबीले होते हैं युवावस्था में सभी, कटिया बुद्ध गया कटिया घूमया गया माटी घूमया छेल छबीले, कि है छबीले लाल हो रीजी मतलब मैं तो उसके रूप पर रीझ गई, वो करी उसकी सहेली कि मैं तो उस नायिका के रूप पर रीझ गई हूं पूरी तरह से ही। लकी रीझियो छवि ही छबीले लाल, की है छबीले लाल, तू देख लेगा ना एक बार, बस तू भी पागल हो जाओ, तू भी रीझ जाएगा का पूरी तरह से उसके सौंदर्य पर, इतनी सुंदर है वो, मैं तो रीझ ही गई छबीले लाल। लकी रीजियो, लकी मतलब देखना, रीजियो मतलब रीझ जाएगा, छवि उसकी छवि को देखते हैं, उसके सौंदर्य को देखते हैं तो भी उस पर रीझ जाएगा, उस पर फिदा हो जाएगा। आगे देखो, सोन जुई सी होती द्युति, मिलत मालती माँ, द्युति मतलब कांतिया चमक, कि उसके शरीर की कांतिया चमक किसके समान है, सोन जूही के फूल के समान। सोन जूही का फूल कैसा होता है, पीला पीताब लिए होता है, स्वर्ण आप जैसा होता है, उसकी समान है, और उसका शरीर तो सोने के समान है, और उसने गले में मालती की माला पहन रखी है, और मालती यानी कि वो मूंगे हैं, ओ कदर मोती हैं सफेद सफेद, माला में पिरो रखे हैं। अब वो जो मालती की माला है वो भी उसके शरीर के, यानी कि शरीर सोने के जैसा पीला शरीर है, उसकी आभा पड़ने से वो मालती की माला भी पीली हो गई, वो भी सोने की जैसी हो जाती, इतनी सुंदर है। सोच रहे, आगे देखिए 9 नंबर, कतना बिहारी देख लो अपना, कतना खतरनाक वर्णन करता बिहारी, सोना की एक दो मुद्रा देनी चाहिए बाप रे, हाँ एक सुखाए हुए हो, एक में दो दो पांच पांच देता। हाँ देखिए 9 नंबर देखिए आप, बह के सब जिए की कहत, ठोर कुटोरू लखे न, छिन ओरे से ये छवि छाके नहीं, यानी कि यहाँ पर यौवन मुग्धा नायिका जो प्रेमोन्माद, प्रेम के उन्माद में कभी इधर देखते रहते हैं, उसके नेत्र युवा अवस्था के उन्माद में इधर उधर घूमती रहती नायिका है, उससे उसकी सहेली करे कि तू अपने इस उन्माद को छिपा के रख, ज्यादा तू ऐसे मत कर ताकि तेरे प्रेमोन्माद को देखेंगे लोग तो क्या कहेंगे, भला बुरा कहेंगे, तो तू इसको दबा के रख, ऐसे जगह जगह मत घूमती फिर, ऐसे कहा जा रहा है। तो उस नायिका से उसकी सखी कर रही है, उसको समझा रही है भाई प्रेम के उन्माद को ऐसे बताना नहीं चाहिए हर जगह, कहती है तो क्या कहते हैं कि ब के सब जिए की कर, यानी कि वो कहते कह दिया, लेकिन आप नायिका उसे करे सकी से कि मुंह भी का ही करो, मैं क्या करूं, मैं नहीं बताना था कि मेरे अंदर के उन्माद को, प्रेम के उन्माद में, लेकिन क्या करूं, देखो कि बह के सब जिए की कहत, कि ये मेरे जो नेत्र हैं ये छवि छाके नहीं, छवि मतलब मदिरा कह सकते हो, तो यहाँ प्रेम की मदिरा में, प्रेम के नशे में, छाके यानी कि छके हुए तृप्त ये मेरे नेत्र, कि मानो ये प्रेम की मदिरा पिए हुए मस्त हुए ये जो मेरे नेत्र है ना, बह के ऊपर की लाइन मतलब बह के सब जिए की कहते, बह गए ये बह के रहते हैं, और सब जिए की कहते, ये मेरे जिए की सब बातें कर देते, मुंह तो कहे ना, पर ये मेरी आंखें ना ये सब कर देती है। ठोरू कुटोरू लखे ना, और छिनोरे, यहाँ देखो छिनोरे, कि क्षण पर तो और प्रकार के हो जाते हैं, अगले क्षण में और प्रकार के हो जाते हैं ये नेत्र, और ठोरू कुटोरू, ठोर यानी स्थान, कुटोर यानी कि अनुचित स्थान, कि अच्छा स्थान और बुरा स्थान में नहीं देखते हैं, जहां इनकी इच्छा होती है वहां पर चंचल से हो जाते हैं, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे नेत्री सब कुछ कर देते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो इनके आगे हाथ हूं, तो ये छवि छाके नहीं, ठीक है। 10 नंबर देखिए आप, फिरी फिरी चितूत ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग दबी झोर में भयो घोर की नाव, कठिन शब्दार्थ देख लीजिए, लाव, लाव यानी क्या होता है, रस्सी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लाव पूछा जा सकता है, लाव, लाव यानी रस्सी, ठीक है, लाव यानी है रस्सी, फिर आपके झोर, यहाँ जोर की जगह आप बोर कर लेना ना, बोर, बोर यानी क्या होता है, भंवर, भंवरा नहीं, बोर, बोर यानी भंवर, भंवर भूरी देखी क्या आपने, कहीं नदी में भंवर चलता रहता है, घूमता रहता है, वो वाली भंवर है ना, भूरी गांजा बने आवड़ी भाषा में भूरी पड़ रही है, देखिए। तो इसका अर्थ देखिए आप कि प्रस्तुत पद में पूर्व अनुरागिनी नायिका अपनी प्रिय सहेली से करती, पूर्व अनुरागिनी नायिका का क्या मतलब है, प्रेम करने के पहले की स्थिति वाली नायिका,
पूर्व अनुराग यानी उसने भी प्रेम किया नहीं है, उसके पहले प्रेम होने वाला है, तो पूर्व अनुरागिनी नायिका अपनी प्रिय सहेली यानी उसकी काश रजने का प्रिय सहेली उससे कर रही है, क्या कर रही है कि फिरी फिरी चितुवत चितुत ही रहतु टूटी लाज की लाव अंग अंग दबी झोर में भयो घोर की नाव, कि अंग अंग दबी झोर में, झोर मतलब झूमर में, कि नायक के अंग अंग की शोभा के झूमर में, नायक के अंग अंग की शोभा के झूमर में फंसकर मेरा मन भयो भोर की नाव, कि नायक के अंग अंग की यानी कि नायक है ना बहुत सुंदर है, उसके अंग अंग की शोभा में, शोभा की छवि में के झूमर में फंसकर मेरा मन भंवर में फंसी पड़ी हुई नाव बना हुआ है, यानी कि उसकी जो सुंदरता है ना उसकी झूमर में मेरा मन ऐसा फंस गया है कि मानो जैसे नाव है ना, नाव बुरी में फंस जाती है, उसी में घूमती रहती है, उसी में बाहर ही नहीं निकल पाती, तो मेरा मन भी नायिका के जो नायक है उसकी शोभा में इस प्रकार चला गया है कि उसके झूमर से बाहर ही नहीं निकलता है। क्या करूं, फिरी फिरी चितूत ही रह दूं, कि फिर ये मेरा जो मन है ना, मैं कहीं देखने की कोशिश करती हूँ लेकिन वापस घूम फिर कर नायक के ऊपर ही चला जाता है, कितनी कोशिश करूं फिर भी उससे मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हूँ। टूटी लाज गिरा और इससे मेरी लज्जा की जो लाव है, की जो रस्सी है वो भी टूट गई। अब क्या करूं, मुझे तो मजबूरी में देखना पड़ रहा है। आगे देखिए 11 नंबर, नीकी दय अनाकनी फीकी परी गुहारी तजो मनोतारन विरदु बारक बारनु तारी। यहाँ पर भक्ति परक पद है, यानी कि वक्त का भगवान को उलाहना दिया गया है, यानी कि उपलम्ब दिया जा रहा है। कठिन शब्दार्थ देखो, अनाकनी अनसुनी कर देना, अनाकनी, अनाकनी यानी अनाकनी अनसुनी कर देना, अनाकनी यानी क्या होता है, अनसुनी कर देना। आगे देखिए हम कठिन शब्दार्थ में बिरदु, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरदु यानी कि परण या बिरद या यश या प्रतिष्ठा कह सकते हो आप, है ना। और एक है बारनु, बारनु का अर्थ यहाँ पे क्या है, हाथी, तीनों पूछे जा सकते हैं भाई इनमें से कोई सा। बारनु यानी हाथी, अनाकनी अनसुनी कर देना, बिरदु प्रण या प्रतिज्ञा, और बारनु यानी के हाथी। भगवान से उपालंब देते हुए भक्त कह रहा है, यानी कि बिहारी जी कह रहे हैं कि भक्त भगवान को उलाना देते हुए कहता है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, नीकी दई अनाकनी, कि आपने अच्छी अनाकानी करी। भक्त भगवान से करा कि हे भगवान, हे नाथ, हे स्वामी, हे ईश्वर, आपने बहुत आनाकानी करी। फीकी परी गुहारी, गुहारी यानी कि पुकार, कि मेरी पुकार ही फीकी पड़ गई है, कहां तक पुकारूं मैं आपको। तजो मनो तारन बिरदु बारक बारन तारी, कि तजो मनो यानी कि आपने त्याग दिया है, मानो, मनो यानी मानो, कि मानो आपने त्याग दिया है क्या, तारन बिरदु, बिरद यानी कि प्रण, कि आपने लोगों का उद्धार करने का, तारन मतलब तारने का, उद्धार करने का जो प्रण ले रखा है ना, वो अब त्याग दिया है। मान लो अब आप किसी का उद्धार करना ही नहीं चाहते। एक बार, बारक यानी कि एक बार, बारन तारी, कि एक बार हाथी को तार कर, एक बार हाथी को छुड़ा, फंस गया था ना, मगर ने पकड़ लिया था, वो पानी पीने गया था तो मगर ने उसका पैर सूंड पकड़ ली थी, फिर भगवान ने उसको बचाया। कि एक बार मानो आपने हाथी का उद्धार करने के बाद, हाथी को तारने के बाद, अब तारने का जो प्रण ले रखा है ना, उसको मानो आप भूल ही गए हो। क्या अब आप किसी को उद्धार नहीं करना चाहते, किसी को तारना नहीं चाहते क्या। इस प्रकार भक्त भगवान को क्या दे रहा है, यहाँ पर उलाहना दे रहा है, उपालंब दे रहा है। लाइट ने भी खूब परेशान कर रखा है। आगे देखिए कितने हुए, 11, 12 नंबर देखिए आप। चितई चितई दल चोहे चखनु डटी घूंघट पटमाह छल सो चली छुआए की छिनुक छबीली छा। कठिन शब्दार्थ देखिए आप, छुआई, छुआई मतलब स्पर्श, छुआई मतलब छूना, स्पर्श करना। चखनु यानी कि नेत्र, चखनु यानी नेत्र, कि प्रस्तुत पद्य के अनुसार एक नायक को देखकर नायिका ने अनुराग उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं की और उन पर रीझकर नायक अपने मन में अथवा उसकी सखी से कहता है।
यानी कि नायक को देखकर नायिका ने उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, यानी कि प्रेम उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं करी नायिका ने। किसने करी? नायिका ने। तो इससे नायक अपने मन में अथवा उसकी सखी से करता है, नायक अपने मन में सोच रहा है, या उसकी सखी है ना नायिका की, उससे क्या कर रहा है। देखिए क्या कहता है कि चितई लल चोहे चखनु डटी घूंघट पटमा। चितई यानी कि देखा, लल चोहे यानी कि ललचाए हुए, चखनु यानी कि नेत्रों से, कि ललचाए हुए नेत्रों से पहले तो उसने मुझे बहुत देखा। कौन कर रहा है? नायक। डटी घूंघट पटमा, डटी रही घूंघट पटमा, यानी कि घूंघट पट कहते हैं ना, घूंघट को कहते हैं मां यानी कि भीतर, कि घूंघट के अंदर से ही नायिका ने बहुत देर तक ललचाई हुई नजरों से मुझे देखा। बहुत देर तक तो मुझे देखती रही वो। फिर क्या हुआ? फिर वो देखो फिर क्या करे, क्या नायिका ने कि छल सो चली छुआए के छिन कुछ बीली छा। फिर वो छल से चली, वहां से उठकर चली, छुआए के मुझे स्पर्श करवाकर, छिन कुछ बीली छा, छिनो यानी कि क्षण मात्र, छबीली यानी कि सुंदर, छा यानी कि छाया। क्या वो वहां से उठकर चली गई है, लेकिन चतुराई से क्या किया उसने? अपनी छाया से मुझे स्पर्श कर लिया। देखो बिहारी जी, कि अपनी छाया से मुझे छूकर वो निकल गई। पहले तो घूंघट से देख रही थी। आगे देखिए 13 नंबर, जोग जुगति सिके सबे मनो महामुनि में चाहत पिए अद्वैतता कानन सेवत ने। जोग जुगति यानी कि योग युक्ति, सीखे यानी कि सीखे गए हैं, सब सबे मनो मानो सभी, महामुनि में कि महामुनि कामदेव, महायोगी कामदेव कह सकते हैं आप। चाहत पिए चाहते हैं प्रिय से, अद्वैतता, अद्वैतता मतलब उसे अलग नहीं होना चाहिए, एकता चाहते हैं उसमें, एकाकार। अद्वैतता का मतलब अलग नहीं होना, जैसे कि भक्त परमात्मा में एक होना चाहता है, अद्वैत होता है, तो वो भी चाहते हैं कि हम दोनों ही हम एक ही रहे, अद्वैतता। कानून यानी कि कान, और सेवत नयन यानी कि सेवा करते हैं नेत्र। अब इसका देखिए आप कि प्रस्तुत में नव यौवना मुग्धा नायिका की आंखों के सौंदर्य एवं बढ़ाव को देखकर उसकी सखियां उसकी प्रशंसा करती हुई करती, उसका परिहास भी करती हैं तथा उससे उत्साहवर्धक वाक्य भी करती। क्या देखकर? उसकी आंखों का सौंदर्य देखकर, नायिका के आंखों का सौंदर्य देखकर उसकी सखियां उसे मजाक भी करती हैं और कुछ उसे कहते हैं, उत्साहवर्धक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जोग जुगति सिखे सबे मनो महामुनि में चाहत भी अद्वैतता कानून सेवक ने। नैन देखिए आपने कई बार नेत्र ऐसे आते रहते, मानो कानों तक पहुंचना चाहते हैं, लगता है ना मैं, जैसे युवा अवस्था आते आते नेत्र बड़े बड़े चंचल होते जा रहे हैं, मानो कानों तक पहुंचना चाहते। और एक इसका अर्थ है कि जैसे कोई योगी है, वो वन में चला गया, कानन यहाँ पर एक तो वन होगा, एक अर्थ कान भी होगा, तो वन में जाकर वो योगी यानी कि तपस्या कर रहा है, और वो क्या चाहता है? ईश्वर से एकता चाहता है, यानी कि अद्वैतता, भगवान में परमात्मा में मिलना चाहता है। तो ऐसे नायिका के नेत्रों का वर्णन किया है कि वो कानों की सेवा करना चाहते, मानो वो अपने नायक से एक होना चाह रहे हैं। कि है सकी अब तेरे ये नयन रूपी योगी, यानी कि नेत्रों को क्या पता है? योगी। कि हे सखी, यानी कि उसकी सखियां उसे करे कि हे सखी, ये तेरे नयन रूपी योगी कान रूपी वन का सेवन करने लगे। ये तेरे नयन रूपी योगी किसका सेवन करने लगे? कान रूपी वन का सेवन करने लगे, यानी कि बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो युवा होती जा रही है। मानो कामदेव रूपी महायोगी के द्वारा योग की सब युक्तियां सीखे हुए हैं। तो मानो कामदेव जो महायोगी है, उसने यहां देखो आप कि मनो महामुनि में जोग जुगति सीखी, कि मानो महायोगी कामदेव ने इसे सारी योग की युक्तियां सिखा दी। और आगे देखो आप कि चाहत प्रिय अद्वैतता, और ये अब क्या चाहते हैं? प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं, यानी कि उससे अलग होना नहीं चाहते, उसी में मिलना चाहते हैं। और कानून से आयता एवं इनकी शोभा पर रीत कर नायक सदा तुम्हारे सामने उपस्थित रहेगा। किनकी शोभा से? आंखों की शोभा से नायक हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। आगे देखिए, खरी पातरी कान कौन बहाऊ बानी, आंख कली न रली करे अली, अली जिए जाने। पात्री का मतलब होता है पत्नी, पात्री का क्या मतलब होता है? पत्नी।
सखियां कर देती ना कई बार और तुम चाहो की बात हम करो तो कर लेते तार लाडो से कोई ना चाहे जी की बात में विश्वास मत किया कर वो तो केवल तुझसे प्रेम करता है वो और उसे प्रेम कर ही नहीं सकता। ये करियो कि प्रस्तुत में एक नायिका जब यह सुनती है कि उसका नायक किसी अन्य स्त्री में अनुरक्त है तो वो क्या होती है उससे रूठ जाती है अपने नायक से। उसको पता तो सुन लेते हो कोई कह देते हो कि वो तो उससे प्रेम करता है तो वो क्या होती है उससे नाराज हो जाती है। तो तभी उसकी सखी उसे समझाते हुए कहती है नायिका की सखी जो उसे समझा रही कर रही है कि खरी पादरी कान की तू कान की बहुत पतली है यानी कि कान की बहुत कच्ची है तू शायद की बात आ जाओ शायद की बात हम विश्वास कर लेते कि खरी पादरी कान की कौन बहाओ बानी बानी मतलब आदत बान आदत कि तू कान की बहुत कच्ची है पतली है और कौन बहाओ बानी कि ये जो तेरी आदत है ना कान की कच्ची हर किसी की बात पर विश्वास करने की जो तेरी आदत है वो तुझे किसी दिन कौन बहाओ किसी दिन बहा देगा किसी दिन तेरा प्रेम हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएगा। कौन बहाओ पानी यानी कि तेरी आदत बहुत खराब है किसी दिन तुझे अपने प्रेम से अलग कर देगी। आग कली न रली करे अली अली का मतलब कि है अली आग आग का मतलब क्या होता है मदार का पेड़ जो वो रहा पीछे सुनीता के पीछे रहा आंकड़ो इसे कहते हैं आग है ना। तो आग कली न रली करे अली की है अली है सखी जो भंवरा होता है ना वो आग की कली से प्रेम नहीं करता यानी कि आंकड़े पर कभी आपने भंवरे को बैठ से देखा कड़ो कड़ो रस थोड़ी ले गो हाँ ले तो आग कली न रली करे कि जो श्रेष्ठ आदमी के जो नायक होते हैं वो ऐसी चाहे जिसमें आग कली यानी कि आग का धतुरा दूसरी नायिकाओं के लिए कहा है कि उनमें रली यानी उनसे प्रेम नहीं कर सकता। अली ये जाने कि अली इस बात को तू हृदय में